हम अतृप्ति से तृप्ति तक पहुंच सके, अशांति से शांति तक पहुंच सके, असंतुष्टता से संतुष्टता तक पहुंच सके, क्रोध से क्षमा तक पहुंच सके, सुख दुख से आनंद तक पहुंच सके। हम हानि से लाभ तक पहुंच सके, हम बुद्धि से विवेक तक पहुंच सके, हम शरीर से आत्मा तक पहुंच सके, हम आत्मा से परमात्मा तक पहुंच सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन, ये बदलाव हम रात से दिन तक पहुंच सके। हम मनुष्यता से मानवता तक पहुंच सके। वाह, ये बदलाव ही वास्तव में आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता है। अध्यात्म का पता मात्र स्वभाव से लगता है बंधुओं, और कोई भी चीज आपकी आध्यात्मिकता को प्रमाणित नहीं कर सकती। अगर माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, माला है, तो ये चीज इशारा करेगी कि आप एक उपासक हैं। लंबी लंबी जटाएं हैं, आपने कौंधनी बांधी हुई है, तो ये स्वरूप इशारा करेगा कि आप एक योगी हैं। बहुत शुभ्र वस्त्र पहनकर, बड़ी मर्यादित रूप से कोई माता बैठी हो, तो उसका ये स्वरूप प्रमाणित करेगा कि किसी सम्भ्रांत परिवार की महिला है। बाहर के ये संपूर्ण परिवर्तन व्यक्ति की स्थिति का निर्णय कर सकते हैं। बिना बाजू की जैकेट हो, सफेद रंग का कुर्ता पजामा हो, काले से बढ़िया से बूट हो, तो ऐसा मन में लग सकता है कि शायद कोई नेताजी आ रहे हैं। भाई नेताजी आ रहे हैं, एक चलन बन गया, नेता आ रहा है। पर आध्यात्मिकता इनमें से किसी भी चीज से प्रमाणित नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई पुजारी आध्यात्मिक न हो सकता है कि कोई राजनेता आध्यात्मिक न हो। अध्यात्म का संबंध सीधा मात्र आपके स्वभाव से है, स्वरूप से नहीं है। अध्यात्म का स्थान आपके चिंतन में है। चिंतन का उत्स आपके स्वभाव से होता है। इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिकता आपके स्वभाव में है। अगर मेरे स्वभाव में, चाहे मैं उपासक हूं चाहे नहीं हूं, चाहे मैं योगी हूं चाहे नहीं हूं, चाहे मैं भोगी हूं चाहे नहीं हूं, चाहे मैं समाज का कोई एक बहुत बड़ा नियंत्रक हूं चाहे नहीं हूं, चाहे एक पारिवारिक व्यक्ति हूं चाहे नहीं हूं,
पर अगर मेरे स्वभाव में परोपकार छिपा है, जो हर स्थिति से प्रकट होता है, मेरे सोने से, मेरे बोलने से, मेरे उठने से, मेरे गाने से, मेरे खाने से, मेरे पीने से, मेरी पूजा से, अगर मेरे स्वभाव में आनंद है, फर्क नहीं पड़ता कि वो आनंद कहीं भी, सोते में भी आनंद है और जागते में भी आनंद है और खाते में भी आनंद है और भाई पीने में भी आनंद है और भाई चलने में भी आनंद है और भाई बैठने में भी आनंद है, भाई पूजा में भी आनंद है। फिर चाहे मैं समाज के नियंत्रण के लिए निकलूं, चाहे मैं मंदिर में उपासना के लिए जाऊं, चाहे मैं परिवार का संचालन करूं, चाहे मैं व्यापार करूं, मैं जीवन में किसी भी प्रोफेशन को बदलता रहूं, पर अगर मेरे स्वभाव में आनंद है, मेरे स्वभाव में परोपकार है, मेरे स्वभाव में सत्य है, फिर चाहे मैं पुजारी हूं चाहे नहीं हूं, तो प्रमाणित होगा कि व्यक्ति आध्यात्मिक है। और जिस दिन वो उस अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेगा, उस दिन उसके अंदर से आध्यात्मिकता का उदय होगा। आध्यात्मिक होना, स्पिरिचुअल होना नेचर है, सिचुएशन नहीं है, वेश नहीं है, स्वरूप नहीं है, स्वभाव है। इसलिए तुम कुछ भी हो, आध्यात्मिक हो सकते हो। व्यापारी होते हुए भी हो सकते हो, राजनेता होते हुए भी हो सकते हो, अभिनेता होते हुए भी हो सकते हो, गृहिणी होते हुए भी हो सकते हो, गृहस्वामी होते हुए भी हो सकते हो, अध्यापक होते हुए भी हो सकते हो, पुजारी होते हुए भी हो सकते हो, क्योंकि ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और कथा की तभी सफलता है जब वो आपको आपकी इस मूल प्रकृति से परिचय कराती है, तभी ये सफल है। ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए। बंधुओं, हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर लें। जिस दिन वास्तविक आनंद का अनुभव हो गया, उस दिन जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम वस्तु परिस्थितियों में से सुख की खोज कर रहे हैं और दुख को दूर रखना चाह रहे हैं, चूंकि इन दोनों से मुक्त और परे आनंद का जीवन में अनुभव नहीं हुआ। उस आनंद की प्राप्ति का सहज साधन है, हम जीवन में सिमटे। बहुत कोशिश कर ली हमने बिखरने की, सिमटे। उसमें सबसे पहली चीज है अपने जीवन में से अनावश्यक का परित्याग करके।